अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं जो नए इश्तहार आए हैं, असामी आई हैं टीचर के लिए, कॉलेजेस की टीचर के लिए। तो थोड़ी सी लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन है कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे, फॉर एग्जांपल कोई विलेजेस एरिया से बिलोंग कर रहा है, तो अगर वो लाहौर या फैसलाबाद, इस्लामाबाद जैसे एरियाज़ के अंदर वो रह रहा है इस वक्त, तो उसका फॉर एग्जांपल सी एन आई सी उसका विलेज से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल नारवल, शकरगढ़ का लगा लें, या बिहाड़ी किसी अलग, मतलब विलेज टाइप के एरिया से लगा लें, और वो रह रहा है फॉर एग्जांपल लाहौर में, मुल्तान के अंदर, ऐसी सिटीज़ के अंदर, ठीक है, फैसलाबाद के अंदर, तो वो क्या अप्लाई कर सकता है? तो जी हाँ, वो अप्लाई कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो वैकेंसीज आई हैं, ये सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए है, सिर्फ 4 माह के लिए है। उसके बाद कुछ भी नहीं बन सकता। जस्ट आपको एक आपको लेटर आपको एक इशू करेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस के बारे में लिखा जाएगा कि आपने कैसा पढ़ाया है, ठीक है। एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके करियर के लिए, ठीक है। ये वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से दिया गया है और इसको टैकल करेंगे हायर एजुकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट लाहौर, ठीक है। ये उनके अंडर आया है, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह का सारा एजुकेशन का जितना भी होता है वो हायर एजुकेशन में ही होगा, ठीक है। सो बड़ी बात यह है कि आपके इंटरव्यू के अंदर में भी जीपीआई कॉलेजेस बैठे, डायरेक्टर कॉलेजेस बैठे, और इसके अंदर मस्ट है कि आप जिस कॉलेज के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ का वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ठीक है, ये दोनों पर्सनैलिटीज़ लाजमी साथ बैठेंगी, ठीक है। एक डायरेक्टर बैठ सकता है कॉलेजेस या जीपीआई कॉलेजेस, ठीक है। अब इसमें बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि उम्र की कोई हद नहीं है, ठीक है। जिस एज के अंदर आप हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 45,000 कम अज़ कम इसकी माहाना पे लगेगी, ना इससे ज़्यादा लगेगी ना इससे कम लगेगी, ठीक है। दुरानिया सिर्फ 4 माह का है, और आपकी कम अज़ कम जो तालीमी काबिलियत है वो एमए होनी चाहिए या एमएससी होनी चाहिए, लेकिन सेकंड डिवीज़न के साथ, ठीक है। और अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो ऑलमोस्ट 3 CGPA तो इसके लिए मस्ट है कि वो होगा, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि कुछ सिफारिशात आ जाती हैं, ठीक है। और जो है वो कुछ ये समझते हैं कि सिफारिशात की बना पर जो है वो टीचर भर्ती हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, ठीक है, जिसको आप देखेंगे। अगर आपको कोई क्वीज है, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ठीक है, देन यू कैन कंप्लेन। आप वहाँ कंप्लेन भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टेड कॉलेजेस को कंप्लेन कर सकते हैं, जीपीए कॉलेजेस को कंप्लेन कर सकते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी जो है वो ऑफिस के अंदर जो है ना वो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ है तमाम कॉलेजेस में 13 जनवरी को खाली असामियों की तादाद और मजमून की तफसील जो है वो नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी 13 जनवरी के अंदर, ठीक है। फिर उम्मीदवार 14 और 15 जनवरी को अपनी अपनी दरख्वास्तें मुतलका कॉलेजेस में जमा करवाएंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ इनके मजमून की सीट खाली हों, ठीक है, वो वहाँ वहाँ सबमिट करवाएंगे, ठीक है। फिर आर्जी मेरिट लिस्ट जो है वो 17 को हर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी, ठीक है, जिस पर एतराज़ात जो है वो 18 और 19 जनवरी तक जमा करवाने में जो है, मतलब ये डेट है 18 और 19, इसके दौरान आप एतराज़ात जमा करवा सकते हैं, ठीक है। आगे है कि जनवरी 20 को फाइनल फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो हर कॉलेज में लग जाएगी। जनवरी 20 को हर कॉलेज के अंदर मेरिट लिस्ट लग जाएगी। इसमें इस बार तब्दीली ये है कि जो वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, मतलब दरख्वास्त पहले जमा करवाना लाजमी है। और अच्छी बात तो ये है कि मेरिट लिस्ट देखकर आप वहाँ ही इंटरव्यू पर जाएंगे जहाँ आपके चांसेस होंगे। फॉर एग्जांपल आपको लगे कि आपका मेरिट यहाँ ठीक है कुछ, तो आप जिस कॉलेज के अंदर ठीक आया है तो वहाँ आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे 3 से 4 कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करें, ठीक है, आप जहाँ देखें कि मेरिट लिस्ट पे आपका मेरिट यहाँ कुछ ठीक बना है, तो आप वहाँ इजीली जाके जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक कॉलेज होता है, वहाँ आपका मेरिट लिस्ट बहुत लो आ रहा होता है, क्योंकि आपसे अच्छे बच्चे वहाँ ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होते हैं। तो आप यूँ समझे, वैसे तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन बेवकूफ़ी होगी वहाँ जाना, ठीक है। तो 2 से 3 कॉलेजेस के अंदर ये मेरी सलाह है कि आप सबके अंदर 2-3 कॉलेजेस के अंदर, फॉर एग्जांपल आप लाहौर के रिहायशी हैं तो 2-3 कॉलेजेस के अंदर आप अप्लाई करें, जहाँ आप जो आपका मजमून है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो जहाँ आपको मेरिट कम लगे, आपको वहाँ चाहिए वहाँ जाके इंटरव्यू देना, ठीक है, जहाँ पॉसिबिलिटी हो। इंटरव्यू हर कॉलेज में 21 से 23 तक होंगे।
21 जनवरी से 23 तक हर कॉलेजेस के अंदर जो है वो इंटरव्यू हो जाएंगे, ठीक है। जिसके बाद कामयाब उम्मीदवार की लिस्ट 25 जनवरी को हर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी, ठीक है। साथ फिर कहता है कि जनवरी 25 और 26 को फाइनल लिस्ट पर एतराज़ात जितने भी होंगे वो जमा करवाए जा सकते हैं और इन पर फैसला जो है वो 28 और 29 जनवरी को होगा। फाइनल जो है वो सिलेक्टेड लिस्ट 1 फरवरी को लगेगी, 2021 को लगाई जाएगी, और हर कॉलेज में वो जिस कॉलेज में आप जमा करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन, उसी में लगेगी, ठीक है। अब जो आपके ऑफर्स लेटर्स हैं वो 2 फरवरी को हैं, वो जारी किए जाएंगे और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। और इसके लिए एक बात याद रखिएगा, अगर ज्वाइनिंग के दौरान सर्कमस्टांसिस कोविड-19 के सर्कमस्टांसिस ठीक रहते हैं, ठीक है, देन वो आपको जो है ना वो बुला लेंगे 2 जनवरी के बाद, ठीक है, 2 फरवरी के बाद वो आपको बुला लेंगे, ठीक है। और अगर सर्कमस्टांसिस अल्लाह ना करे खराब हो जाते हैं तो फिर मे बी आपको जैसे फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कहेगा उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई करने की कोई वैसे फीस तो नहीं है, ठीक है। अगर आप फिर भी कुछ देखना चाहते हैं, वैसे इसकी कोई फीस नहीं है, अगर आप फिर भी ज़्यादा मोर देन इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप CTI मतलब कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स के ऊपर जाके, ठीक है, आप वहाँ पे मुकम्मल तफसीलात देख सकते हैं, या आप पंजाब जो है ना वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, वहाँ जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये सारी कुछ डिटेल आप पढ़ सकते हैं। फिर पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में तकरीबन 3000 जो है वो CTI की भर्ती करने का इन्होंने जो फैसला किया है, उसका शेड्यूल 4 माह की कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो मैं बातें आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 4 माह का एक जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जिसके अंदर 3000 भर्तियां जो हैं वो की जाएंगी, ठीक है। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर होगा, 45,000 इसकी मुकर्रर वो जो है वो तनख्वाह देंगे, ठीक है। और 14 जनवरी से बड़ी बात यह है कि 14 जनवरी से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। आप 14 जनवरी से जो है ना वो हर कॉलेजेस के अंदर जो है वो जाके जो है वो अपनी जो CV है या यू कैन से एप्लीकेशन वो सबमिट करवा सकते हैं। हाँ, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि लाहौर के या फैसलाबाद, मुल्तान वगैरह की किस कॉलेजेस के अंदर कितनी वैकेंसी आई हैं, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उस शहर का नाम बता दें, मैं उनको PDF फॉर्म के अंदर जो है वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।